नमस्कार, इसका बंगाल में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल होने के बाद आज पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। व्हील चेयर पर कोलकाता में 5 किलोमीटर तक का उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी ने कहा उनका इमोशनल कार्ड है और रोड शो की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें इस वक्त खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी ने आज अपने 4 सांसदों को भी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। तो एक तरफ ममता बनर्जी की तस्वीर आई जो कैंपेन चोट लगने के बाद कैंपेन से जुड़े कार्यक्रम में पहली बार दिखी, जिन्होंने आज कैंपेन की, और दूसरी तरफ गृह मंत्री जो कि पश्चिम बंगाल में ही है, खड़गपुर में, वहां से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पहुंचे हैं वहां पर। और बीजेपी एक तरफ ममता बनर्जी की चोट पर टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है कि ये एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। मूल मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और टीएमसी के पास काम के नाम पर कुछ बचा नहीं है और इसीलिए ममता बनर्जी की चोट को ही मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ये पहला रोड शो अमित शाह का आप देख सकते हैं खड़गपुर में। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे सीधे लाइव तस्वीरें। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहला रोड शो करते हुए खड़गपुर में ये मैसेज देना है पूरे मिदनापुर में, खासतौर पे मिदनापुर में जो 15 सीटें उस पर मैसेज देना है और पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर को मिला है। तो इस रोड शो का मैसेज आपको नंदीग्राम तक भी जाएगा क्योंकि नंदीग्राम भी पूर्वी मिदनापुर का पार्ट है। तो अमित शाह ने पहला रोड शो किया है दीदी के गढ़ में, खासतौर पर कहा जाए तो टीएमसी के गढ़ में ये रोड शो किया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर से काफ़ी उम्मीदें हैं बीजेपी को। आप देखिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं, दिलीप घोष जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं, जो यहाँ से सांसद भी साले इलाके से हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ चलता हुआ है और ये कई सारे मैसेज है क्योंकि इस मैसेज से मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, इसके अलावा पूरे बंगाल में, क्योंकि आज दीदी का जो रोड शो था खासतौर पे कोलकाता में, उससे इसकी तुलना भी की जाएगी। तो वो रोड शो हुआ, उस रोड शो के बाद देखिए अमित भाई देख रहे हैं यहाँ से और विक्ट्री का साइन वो दिखा रहे हैं अमित शाह। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अमित शाह हैं और यहाँ से ये रोड शो चलता हुआ जाएगा। देखिए तीनों सब नेता यहाँ देख रहे हैं और ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का जो लग रहा है कि जीत में तब्दील होगा और ये रोड शो काफ़ी मायने रखता है। ये कैंडिडेट हैं बीजेपी के यहाँ से जो इधर सबसे दाहिनी साइड में खड़े हैं। तो अमित शाह के इस रोड शो से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और साथ साथ एक कहीं ना कहीं ये इलाका कि जहाँ दीदी के गढ़ में जाना और अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके गढ़ में आकर उनका जो इलाका है उसको मजबूत करना, उनको ताकत देने का काम अमित शाह कर रहे हैं। तो इस रोड शो से बीजेपी को एक नई ताकत मिलने वाली है और यहीं से शुरू होगा बीजेपी का एक तरह से कार्यक्रम। और इसके बाद प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो तमाम और लोग आएंगे इन इलाकों में क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज में इन्हीं इलाकों में मतदान होना है और इसी से मैसेज जाएगा कि अगर सरकार किधर जा रही है, इसी से हवा का पता चलेगा, हवा के रुख का पता चलेगा। तो कुल मिला जुला के हवा के रुख का इंतजार कीजिए और अमित शाह के रोड शो से क्या फ़ायदा होने वाला है इसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, खड़गपुर। और ये तस्वीरें अब आप जो देख रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें हैं। खड़गपुर से ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्री आज पहले आसाम गए और इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इनमें 4 सांसदों को मैदान में उतारा गया है, यानी बीजेपी की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने की, ज़्यादा से ज़्यादा इन सांसदों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर प्रभाव डालने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो एक तरफ दीदी की चोट को लेकर बीजेपी कह रही है उनका इमोशनल कार्ड है, सहानुभूति कार्ड टीएमसी चल रही है। तो दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो से जुड़ी हुई। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं खड़गपुर से ये तस्वीरें हैं। सुबह आसाम में थे जहाँ राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों में वोट बैंक ढूंढती है कांग्रेस पार्टी, और अब खड़गपुर में हर किसी की निगाह इस बात पर। अब अमित शाह क्या बोलेंगे, क्या किस तरीके से टीएमसी को घेरने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो खड़गपुर में और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनका रोड शो आज दिन में कोलकाता में हुआ। व्हीलचेयर पर सवार होकर वो गई क्योंकि उनके पाँव में चोट है। उनकी चोट पर भी काफ़ी सियासत हुई है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो सहानुभूति कार्ड खेल रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि उनके पास मूल मुद्दे नहीं हैं और उसी से ध्यान भटकाने के लिए अब वो अपनी चोट के माध्यम से लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने ये कहा भी कि वो घायल बाघ है। इमोशनल वोट पाने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, मैं ये सब बातों में पढ़ना नहीं चाहता। बंगाल की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। बंगाल की जनता बैलेट पेपर के अंदर, बैलेट मशीन के अंदर ये निर्णय करेगी। जिस तरह से किसान आंदोलन के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, दिल्ली से बुलाकर ये मैसेज दिया जा रहा है कि किसान विरोधी सरकार है, किसानों से मैसेज दिलवाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है किसान आंदोलन का यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? कितने लोग थे उसमें? 500 के आसपास हैं? 1000 के आसपास। तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हो? लगता है उसका मैसेज अमित शाह जी हैं जो कि चुनावी सभा कर रहे हैं, अपने रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम चुनाव जीतेंगे और ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगी। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.